हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव से रिलेटेड। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे एडजेक्टिव से। स्टार्ट करेंगे आज जो हमारी नई टॉपिक है ये हमारा। इससे पहले हमने दो टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक नाउन था, दूसरा हमारा जो टॉपिक आया वो था प्रोनाउन। इसमें आप सभी का बहुत बहुत प्यार मिला, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। शुक्रिया गाइस, इतना प्यार देने के लिए आप सभी का। इसी लेकर हम प्रोनाउन खत्म करने के बाद हम लोग यहाँ पे एडजेक्टिव की शुरुआत करेंगे। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, इसमें नाउन और प्रोनाउन की जिक्र होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बच्चे यदि हमारे नाउन और प्रोनाउन के वीडियोज़ जो देखे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उन्हें समझ में आएगी। जो लोग नहीं देखे हैं नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड वीडियोस, तो वो अवश्य जाके देखें, क्योंकि हम एडजेक्टिव में नाउन और प्रोनाउन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम एडजेक्टिव में उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आपको पहले से पता होना चाहिए और नाउन और प्रोनाउन। ऐसे जिन्हें नहीं भी पता है तो मैं यहाँ पे अभी जिक्र करूँगा, थोड़ी बहुत डिटेल तो जरूर देंगे, लेकिन आपको कन्फर्म डिटेल के लिए आपको वीडियोज़ देखनी होगी, ताकि आपके किसी भी प्रकार के नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आपका क्लियर हो जाए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए गाइस, हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है, क्या यूज है एडजेक्टिव का, कितने काइंड्स होते हैं। आज का जो हमारे क्लास की जो मोटिव है वो इन चीज़ों पे ही चर्चा होगी। पहला चर्चा हम ये करेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है, दूसरा एडजेक्टिव का यूज क्या है, एडजेक्टिव हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और इसके काइंड्स क्या होते हैं, कौन कौन से काइंड्स है। इन चीज़ों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। तो मैं पहले बता दूं आपको, एडजेक्टिव यानी क्या, विशेषताओं को बताना। इसका काम ही है विशेषताओं को बताना। किसकी विशेषता बताता है, तो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। तो डेफिनेशन से जानते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। Adjective is a word used to qualify a noun or pronoun. Adjective is a word used to qualify a noun और pronoun। जैसे कि मैंने आपसे भी बात किया कि इसमें हम लोग नाउन और प्रोनाउन की भी जिक्र करेंगे। तो गाइस ये है, देखिए यहाँ पे नाउन आया और ये है आपका प्रोनाउन। और मैं आपको बता दूं, एडजेक्टिव से पहले हमने ये दो टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नाउन क्या होता है, इसके कितने काइंड्स होते हैं, और हर एक काइंड्स के फंक्शन के बारे में ऑलरेडी पहले से जानते हैं। दूसरा, हाल ही में हमारी जो वीडियोस कंप्लीट हुई थी वो प्रोनाउन रिलेटेड थी, और हम प्रोनाउन के बारे में भी बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं, इसके कितने काइंड्स होते हैं, इसका क्या यूज है। थोड़ा सा मैं डिटेल दे दूं। नाउन को हमने कहे थे, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ताकि जो बच्चे हमारे नाउन और प्रोनाउन की वीडियोस नहीं देखे हैं उन्हें एडजेक्टिव समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन जो है वो किसकी जगह यूज होता है, तो नाउन की जगह यूज होता है। ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, तो गाइस इस पे ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे। तो ये नाउन और प्रोनाउन ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है। और एडजेक्टिव जो यूज होता है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू, किसको क्वालिफाई करता है, तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमारा एडजेक्टिव आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, तो किसको बताता है, विशेषताओं को बताता है, नाउन और क्या, नाउन या प्रोनाउन की विशेषताओं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, राधा इज अ
ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिए, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। राधा कैसी लड़की है? तो राधा सुंदर लड़की है। राधा लड़की कैसी है? तो सुंदर है। तो यहाँ पे जो राधा है आपका, तो राधा जो होगी ये भी क्या है? नाउन है, लेकिन ये किसका काम कर रहा है? यानी काम कर रही है सब्जेक्ट का। राधा इस लड़की का नाम है और ये भी नाउन है हमारा, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करती है। गर्ल ये भी आपका क्या हो जाएगा? थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं डिटेल में। ये भी क्या है आपका? नाउन है। जो हम ऑलरेडी नाउन में ये चीज सारी चीजें जान चुके हैं। यहाँ पे जो आप ब्यूटीफुल देख रहे हैं यही है हमारा एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल क्या है? तो ब्यूटीफुल ही हमारा है यहाँ पे एडजेक्टिव। और ये जो इज हुआ ये हेल्पिंग वर्ब हम इसे बोलते हैं, और ये आपका आर्टिकल। तो अभी आर्टिकल पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जब हम आर्टिकल का कंसेप्ट लाएंगे आपके लिए, वहाँ पे हम लोग आर्टिकल के बारे में अच्छे से जानेंगे। फिलहाल आपको बस इतना जानना है कि ए जो हमारा ए एन द, आप जानते भी होंगे बहुत सारे, ए एन द, ये क्या है आपका? आर्टिकल। ये होता है इंडेफिनेट आर्टिकल और ये होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। इसको डिटेल में जानेंगे। फिलहाल अभी आपको इसको लिखना नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए मैं बता दिया। तो यहाँ पे राधा, राधा किसी लड़की का नाम है और राधा सिंगुलर है, एसएल है, इसलिए यहाँ पे इज लाया गया। किसके लिए? राधा के लिए, क्योंकि राधा सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे इज लाए। ये जो हमारा है ये हेल्पिंग वर्ब है। जब हम वर्ब क्लियर करेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम जानेंगे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको इतना यहाँ पे लेके चलना है कि ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और राधा जो हमारी है ये यहाँ पे नाउन है लेकिन एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट को मानेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख चलेंगे। जैसे गर्ल है तो ये नाउन है लेकिन इनके साथ साथ में ये ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, तो आप इसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ये थी सिर्फ समझाने के लिए, हमें इन चीज़ों पे चर्चा भी फिलहाल करना नहीं है। हालांकि हमारा जो मेन मोटिव है फिलहाल अभी हम चर्चा करेंगे सिर्फ एडजेक्टिव पे। ये सिर्फ जानकारी के लिए देना था मुझे, ताकि आप किसी प्रकार की डाउट ना हो। तो राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, और ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल है ये क्या है आपका? एडजेक्टिव। दूसरा और एग्जांपल लेते हैं। राम इज अ हैंडसम बॉय। राम इज अ हैंडसम बॉय। तो राम क्या है यहाँ पे? राम है आपका एडजेक्टिव। राम कैसा है? राम कैसा है? राम है क्या भाई? राम हैंडसम है, लड़का स्मार्ट है। तो राम यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव। यहाँ पे राधा कैसी है? तो राधा सुंदर है। तो किस चीज के बारे में बता रही है बात? यहाँ पे राधा के बारे में बताया जा रहा है। राधा कैसी दिख रही है? देखने में तो सुंदर लगती है, बहुत ब्यूटीफुल है। राम कैसे? तो हैंडसम है, ये भी सुंदर है, ये किसी से कम नहीं। आपको मैं बता दूं, ब्यूटीफुल का जो यूज होता है वो गर्ल्स के लिए होता है और हैंडसम बॉयज के लिए होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ब्यूटीफुल का मीनिंग भी सुंदर और हैंडसम का मीनिंग भी होता है सुंदर। तो हम लोग जब बॉयज को रिप्रेजेंट करते हैं, जब बॉयज को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग हैंडसम का यूज करेंगे, और जब हम लोग गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग वहाँ पे ब्यूटीफुल का सेंस लेंगे, वहाँ पे हम लोग ब्यूटीफुल यूज करेंगे। तो ये थी गाइस हमारे एडजेक्टिव। यहाँ पे हमने क्या किए? नाउन को, नाउन और प्रोनाउन के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या किया? नाउन को क्वालिफाई किया। नाउन हमारा क्या था? जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ये राधा, राधा एक लड़की है, ये भी क्या है आपका? नाउन है, क्योंकि आपको पता है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो किसी व्यक्ति की है राधा, कोई एक होगा, यहाँ पे किसी एक राधा के बारे में बात हो रही है, ना कि
अनेक। यहाँ पे सिर्फ एक राधा के बारे में बात हो रही है, तो राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राम इज अ हैंडसम बॉय। तो यहाँ पे गाइस ब्यूटीफुल क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पे राम इज अ हैंडसम बॉय, तो यहाँ पे हैंडसम क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ये थी एडजेक्टिव की कुछ फंक्शंस, डेफिनेशंस और कुछ इसके एग्जांपल्स जो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, जो किसको क्वालिफाई किया है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई किया है। चलिए अब हम लोग जानते हैं एडजेक्टिव के यूज। आखिर एडजेक्टिव का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो एडजेक्टिव क्या होता है, किसी की भी विशेषताओं को बताने के लिए आता है। किसी की भी विशेषता बतानी हो तो हम लोग वहाँ पे एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ये अब इसे हम रफ कर देते हैं और हम अपने कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। यूज ऑफ एडजेक्टिव। पहला जो हमारा होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव यूज, मान लीजिए एट्रीब्यूटिव यूज। दूसरा है हमारा प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज, दूसरा क्या होगा, प्रेडिकेटिव यूज। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे एट्रीब्यूटिव यूज, इसमें हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव कैसे यूज करते हैं, और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे प्रेडिकेटिव यूज, यहाँ पे हम एडजेक्टिव का यूज किस तरह से करते हैं। तो पहले एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पे चर्चा कर लेते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, attributive, it is used before the noun. It is used before a noun. It is used before a noun. नाउन से ठीक पहले यूज होता है, लेकिन कब, फर्स्ट पोजीशन होना चाहिए। फर्स्ट पोजीशन पे यूज होता है। इट इज यूज बिफोर अ नाउन। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, नाउन से ठीक पहले क्या करते हैं, नाउन से ठीक पहले हम लोग यूज करते हैं। नाउन से ठीक पहले, बिफोर यानी कि पहले, नाउन से ठीक पहले हम लोग एडजेक्टिव का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। राम इज ए हैंडसम बॉय। राम इज ए हैंडसम बॉय। राम कैसा लड़का है, तो हैंडसम है, सुंदर है। राम इज ए हैंडसम बॉय। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये जो हमारा है ये क्या है, ये नाउन है। एन मैंने लिख दिया यहाँ पे, एन यानी कि नाउन। और हैंडसम क्या है आपका, एडजेक्टिव है। हैंडसम क्या है, एडजेक्टिव है। और ठीक इससे पहले क्या यूज किया गया, नाउन से ठीक पहले, फर्स्ट पोजीशन पे, बिफोर और नाउन, नाउन से बिफोर, पहले हम लोग क्या यूज किए, हैंडसम। हैंडसम का है, ठीक पहले है, नाउन से ठीक पहले, नाउन से ठीक पहले क्या है, हैंडसम। और ये हमारा है क्या, एडजेक्टिव है। इसी चीज की तो हम चर्चा कर रहे हैं।
नाउन से ठीक पहले यूज होता है, नाउन से ठीक आपका पहले यूज होता है हैंडसम का, हैंडसम बॉय। तो राम कैसा लड़का है, राम इज ए हैंडसम बॉय। और यहाँ पे हैंडसम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये बॉय आपका नाउन है गाइस। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। राधा इज ए ब्रेव गर्ल, राधा कैसी लड़की है, तो ब्रेव गर्ल है। और ब्रेव यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगी आपका एडजेक्टिव, और गर्ल हमारा यहाँ पे क्या है, नाउन है। गर्ल क्या है, नाउन है। राधा इज ए ब्रेव गर्ल, तो ब्रेव है क्या आपका एडजेक्टिव, और गर्ल क्या है यहाँ पे, नाउन है। तो राधा कैसी लड़की है, तो राधा ब्रेव गर्ल है, बहादुर लड़की है। तो गर्ल से ठीक पहले आया, गर्ल से ठीक पहले आया क्या आया, एडजेक्टिव। और हमारा रूल भी यही कहता है एक्टिविटी में, इट इज यूज बिफोर अ नाउन, नाउन से ठीक पहले कौन से स्थान पे, फर्स्ट पोजीशन। तो क्या है ये, नाउन से ठीक पहले फर्स्ट पोजीशन पे हमने क्या यूज किया है, एडजेक्टिव का यूज किया है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, नाउन से ठीक पहले हम लोग क्या यूज किया है, एडजेक्टिव का यूज किया है। ये थी हमारे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज किस प्रकार करते हैं। इट इज यूज बिफोर अ नाउन, कब, फर्स्ट पोजीशन पे करते हैं। इस तरह यहाँ पे हमने किए, राधा इज ए सॉरी राम इज ए हैंडसम बॉय, राम कैसा लड़का है, तो हैंडसम है गाइस। हैंडसम क्या हो गया, एडजेक्टिव, और बॉय यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन। और नाउन से ठीक पहले हमने यूज किए हैं एडजेक्टिव रूल के हिसाब से। दूसरा में हम यही किए हैं, राधा इज ए ब्रेव गर्ल, राधा बहादुर लड़की है। तो गर्ल हमारा नाउन है, जैसे अभी हम जस्ट जाने हैं। और नाउन से ठीक पहले क्या यूज हुआ है, ब्रेव, ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं प्रेडिकेटिव यूज कैसे होता है, प्रेडिकेटिव कैसे यूज करते हैं। तो इसे मैं रब कर देता हूँ और प्रेडिकेटिव के बारे में जानते हैं। It is used after, it is used after a noun, नाउन के ठीक बाद। इट इज यूज्ड आफ्टर अ नाउन, नाउन के ठीक बाद, लेकिन कब, सेकेंड पोजीशन पे। कब यूज करते हैं, सेकेंड पोजीशन पे। इसको आपको ध्यान रखना है कि हम यूज करते हैं लेकिन किस पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे हम यूज करते हैं। प्रेडिकेटिव यूज क्या करते हैं, इट इज यूज्ड आफ्टर अ नाउन, नाउन के ठीक बाद यूज करते हैं, लेकिन किस पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे। एग्जाम्पल देखिए तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राधा इज ब्यूटीफुल। तो गाइस राधा कैसी लड़की है, राधा कैसी है, राधा नाम से ही लग रहा है लड़की, नाम से क्या लग रही है, लड़की की बात हो रही है, नाम से ही लड़की है। तो राधा कैसी है, तो ब्यूटीफुल है। तो ये राधा हमारा क्या है यहाँ पे गाइस, नाउन है। क्या है ये, नाउन है। और ये इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि हम जान रहे हैं पहले से। तो हमारा ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड, सॉरी ये फर्स्ट, और ये हमारा सेकंड पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन हमारा ये क्या है, यही तो है हमारा एडजेक्टिव। ये क्या है हमारा एडजेक्टिव, ये क्या है हमारा एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। राधा इज ब्यूटीफुल, राधा इज ब्यूटीफुल, राधा कैसी है, तो सुंदर है। राधा इज ब्यूटीफुल, राधा कैसी है, सुंदर है। तो ब्यूटीफुल किस स्थान पे है, सेकंड पोजीशन पे आया है। फर्स्ट पे इज है जो हेल्पिंग वर्ब का काम करे, किसके लिए, राधा के रिस्पेक्ट में। किसके लिए, राधा, क्योंकि राधा सिंगुलर है, किसी एक लड़की के बारे में बात हो रही है यहाँ पे,
सर लड़की इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे राधा है। अगर यहाँ नहीं भी दिया हुआ है गर्ल तो भी हम यही समझेंगे क्योंकि लड़की की बात हो रही है, क्योंकि नाम से ही ये लड़की लग रही है कि राधा किसी लड़के का नाम तो हो नहीं सकता। तो क्या बचा, लड़की, किसी लड़की का ही नाम होगा राधा। तो राधा इज ब्यूटीफुल, और वो क्या है, सुंदर है। सुंदर हमारा एडजेक्टिव है। रूल हमारा क्या कहता है, इट इज यूज्ड आफ्टर अ नाउन, नाउन के ठीक बाद, ये हमारा नाउन इसके ठीक बाद यूज हो रहा है, लेकिन कब, सेकेंड पोजिशन पे। लेकिन कब यूज हो रहा है, सेकेंड पोजिशन होना चाहिए। कब होना चाहिए, इट इज यूज्ड आफ्टर अ नाउन, नाउन के आफ्टर अ नाउन, नाउन के ठीक बाद, लेकिन किस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। और ये हमारा सेकंड पोजीशन पे यूज हो रहा है ब्यूटीफुल। राधा इज ब्यूटीफुल। राधा कैसी है, ब्यूटीफुल। एक और एग्जांपल देखिए, राम इज हैंडसम। राम इज, सर बार बार हैंडसम ही क्यों लिख रहे हैं, कुछ और लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। राम इज ब्रेव। राम कैसा है, बहादुर है। और ब्रेव आपका क्या है, एडजेक्टिव, किसकी विशेषता बता रहा है, राम की विशेषता बता रहा है। तो राम हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ब्रेव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन। और ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट पोजीशन। और ये हमारा सेकंड पोजीशन। और ठीक सेकंड पोजीशन में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव। रूल भी हमारा यही कहता है, कैसा पोजीशन होना चाहिए, सेकंड पोजीशन होना चाहिए। और राम हमारा नाउन, नाउन के ठीक बाद, आफ्टर नाउन, इट इज यूज्ड आफ्टर अ नाउन, नाउन के ठीक बाद यूज होता है इस एडजेक्टिव का। किसका, प्रेडिकेटिव यूज होता है कब, नाउन के ठीक बाद। कौन से पोजीशन, सेकंड पोजीशन। कौन से पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे यूज होता है, नाउन के ठीक बाद। कौन से पोजीशन, सेकंड पोजीशन। और ये हमारा सेकंड पोजीशन पे ही यूज हो रहा है। यहाँ पे फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। तो प्रेडिकेटिव में क्या होता है, इट इज यूज्ड आफ्टर अ नाउन, नाउन के ठीक बाद। किस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। किस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे हम लोग यूज करते हैं। तो हमारा एग्जांपल क्या कह रहा है, राधा इज ए ब्यूटीफुल। राधा इज ब्यूटीफुल, राधा कैसी है, तो सुंदर है। तो राधा हमारे यहाँ पे क्या है, नाउन, सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब में इज का यूज किया है। और कैसी लड़की है, तो सुंदर लड़की है, ब्यूटीफुल। और यहाँ पे क्या है, राम इज ब्रेव। राम कैसा है, तो बहादुर है। तो राम हमारे यहाँ पे क्या है, नाउन, इज हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और ब्रेव यहाँ पे आपका क्या है, एडजेक्टिव। तो राम इज ब्रेव, राम बहादुर है। लेकिन इसमें हमने एट्रीब्यूटिव में क्या किए गाइस, एट्रीब्यूटिव में ऐसा नहीं था। यहाँ पे बिफोर अ नाउन, नाउन से ठीक पहले यूज करते थे, लेकिन किस पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन पे। एट्रीब्यूटिव में क्या था कि हम लोग नाउन को यूज तो करते थे, नाउन के ठीक पहले, लेकिन किस पोजीशन को ध्यान रखना पड़ता था, ठीक पहले यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग नाउन के बाद यूज कर रहे हैं, लेकिन कौन से पोजीशन, तो सेकंड पोजीशन पे। कौन से पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे यूज कर रहे हैं। तो राधा इज ए ब्यूटीफुल, राधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर, इज हेल्पिंग वर्ब, ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव। और यहाँ पे आपका एडजेक्टिव क्या हो जाएगी, ब्रेव, जो हमारा है ये क्या हो जाएगा गाइस, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये थी हमारी एट्रीब्यूटिव यूज एंड प्रेडिकेटिव यूज, जो हमने एडजेक्टिव में दो तरह के यूज हम लोग करते हैं। कितने तरह के करते हैं, दो तरह के यूज करते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज एंड प्रेडिकेटिव यूज। अब गाइस हम लोग चलते हैं इसके काइंड्स की ओर, कि एडजेक्टिव के कितने काइंड्स होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपको बहुत जल्द उसका रिप्लाई आंसर कर दिया जाएगा। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। आप सभी वीडियो को पॉज करके आप लोग अपनी कॉपी में या नोटबुक में लिख सकते हैं। kinds of adjective, kinds of adjective guys। अब हम लोग क्या जानने वाले हैं, kinds of adjective। तो पहला हमारा है
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा यानी कि सेकंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फोर्थ प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। सेवन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। 8 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। 9 emphasizing adjective। 10 एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारा 10 एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो गाइस एक बार रिपीट करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकेंड हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। तो गाइस एक बार हमारे साथ बोलिए आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी बोलेंगे मेरे साथ। चलिए बोलिए मेरे साथ। बोलना है आप सभी को, ईमानदारी से बोलना है, क्योंकि मैं आपको देखने के लिए तो नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे, बट आपको ईमानदारी से बोलनी है मेरे साथ। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको याद ही हो जाएगा, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ बोलना है आपको, सभी को बोलना है। चलिए बोलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। चलिए सेकंड बोलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सभी को बोलना है मन में। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, सभी बोलना चाहिए। एक ही बच्चा ऐसा ना हो जो नहीं बोल रहा हो। जो नहीं बोलिएगा गाइस उसे याद नहीं होने वाला है। तो प्लीज हमारे साथ रिपीट करना है आपको। चलिए बोलिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक बार मैं और रिपीट करवा दूं ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। चलिए सभी को बोलना है, मेरे साथ बोलना है आप सभी को। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, बोलते रहना है। प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। चलिए आप लोग एक बार से आवाज कीजिए और अपने मन में दोहराना है आप सभी को। चलिए मैं आप सभी के साथ बोलता हूँ एक बार रिपीट, लास्ट नहीं हमारा, याद ही हो जाएगा। बोलना है आप सभी को। बोलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, बोलना है सभी को, ईमानदारी से बोलते रहना। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। आई होप गाइस आप सभी बोले होंगे हमारे साथ, तो आप सभी को याद हो ही गया होगा।
तो हमने जैसे कि पहले ही हमने वीडियो से स्टार्ट होने से पहले ही हमने यह चर्चा कर ली कि आज हम लोग क्या सब करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज क्या क्या करने वाले हैं वो ऑलरेडी पहले से बता दिए थे मैं आपको। तो पहला जो हमारा था जो कमिटमेंट वो था कि हम लोग आज डेफिनेशन करेंगे इसके। तो ऑलरेडी हमने डेफिनेशन भी कंप्लीट किए, कुछ इसके एग्जांपल्स देखे। दूसरा हमने यूज ऑफ एडजेक्टिव जाने। तो हम लोग दो तरह से एडजेक्टिव का यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग अभी जाने एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दूसरा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के तौर पे हमने उसके दो एग्जांपल्स जाने कि हम किस तरह से उसका यूज करते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट जो कमिटमेंट थी वो क्या थे गाइस, कि हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। टोटल इसके 10 काइंड्स होते हैं किसके एडजेक्टिव के, जिसके बारे में ऑलरेडी जान लिए कौन कौन से होते हैं। तो आपके सामने बोर्ड पे भी है और हमने आपको कितनी रिपीट भी करवा दिए ताकि आप सभी को याद हो जाए। एक बार आप सभी को ईमानदारी से खुद से रिपीट कर लेना है तो आपको याद हो ही जाएगा, और एक बार लिख कर आपको कॉपी पे देख लेनी है ताकि आपको फिर कभी आपको आप भूल न सके और आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो इसकी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है। और नेक्स्ट हमारी आज की जो क्लास जो है हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि हमारे वीडियोस के कारण काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए आप लोगों को परेशानी ज़्यादा ना हो। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके एडजेक्टिव और क्वालिटी के बारे में जानेंगे, क्वांटिटी के बारे में जानेंगे, और जितनी हो सके 1 बाय 1 इन सब की चर्चा करेंगे, वो भी एग्जाम्पल के साथ चर्चा करेंगे। तो गाइस आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली होगी उसमें हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रिसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के बारे में 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। तो गाइस मैं 1 मिनट आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियोस आप सभी को अच्छी लगी हो, आई होप अच्छी ही लगी होगी, तो उसके लिए आप सभी को क्या करना है, हमारी वीडियोस को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया जा सके। और जितना हो सके आप हमारी वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, और आप हमारे चैनल को ग्रोथ के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी है ताकि हमारे फैमिली में और भी मेंबर जुड़े और सभी को लाभ मिले। हमारी तरफ से यही कोशिश रहती है कि हर एक बच्चे को लाभ मिले। तो गाइस आज की क्लास हम सब यहीं पे रखते हैं। हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। इस तरह से आप अपना प्यार हमें देते रहें, इसके लिए हम सदा आपका आभारी रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस वॉचिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे गाइस।